अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कर, लहरी और मित्र, ये तीनों कंपनी के पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:5। और बाकी बाद में आगे इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनका डिजोल्यूशन हो चुका है और उनके पास जो असेट थे वो असेट बेच के पैसा आया और पैसे को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमें करना है। ठीक है, हमें लाइबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बाद में बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। मतलब ये हमारा रियलाइजेशन है, 4 बार उनका 4 अलग अलग दिनों के बाद 4 अलग अलग दिनों में उनको पैसा मिला है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट वो देखना है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, तो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं दिया है। फिर आता है हमारा रिजर्व फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी, वो भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है। फिर आता है आपका आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी एक है क्वेश्चन में दिया हुआ, सेंट्री क्रेडिटर। फिर आता है आपका पार्टनर लोन। तो हाँ, पार्टनर लोन है, दोनों पार्टनर का लोन है। और फिर आपका लास्ट में आता है पार्टनर कैपिटल। तो हाँ, पार्टनर कैपिटल है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें पार्टनर कैपिटल को जो पेमेंट करना है ना, उस पेमेंट का प्रोपोर्शनेटली पेमेंट होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करने के लिए हमें एक्सेस कैपिटल का एक टेबल बनाना पड़ता है। एक्सेस कैपिटल का टेबल बनाने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है और रेशो की ज़रूरत होती है। कैपिटल और रेशो, तो कैपिटल और रेशो की मदद से हम लोग एक्सेस कैपिटल बनाएंगे। तो कैपिटल क्या दिया है 45, 27 एंड 9 और रेशो दिया है 3:4:5। ठीक है, तो अभी हमारा एक्सेस कैपिटल कैसा होगा देखो। तो एक्सेस कैपिटल में आपका बनाना है कॉलम पर्टिकुलर कर, लहरी और मित्रा। ओपनिंग कैपिटल, ये आपको जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया था वो 45, 27 एंड 9000। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5। इन दोनों को डिवाइड करके मिलेगा हमारा यूनिट कैपिटल। तो 45 डिवाइड बाई 3 15, 27 डिवाइड बाई 4 6750, 9000 डिवाइड बाई 5 1800। इन तीनों अमाउंट में से जो छोटा अमाउंट होगा वो मेरा बेस कैपिटल। तो बेस कैपिटल क्या हो गया 1800। अभी 1800 मेरा बेस कैपिटल है। 1800 का बेस कैपिटल को रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 1800 इंटू 3 5400, 1800 इंटू 4 7200, 1800 इंटू 5 9000। ये क्या हो गया मेरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी आपका जो ओपनिंग कैपिटल है, उस ओपनिंग कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करके मिलेगा मेरा एक्सेस कैपिटल। तो एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, ओपनिंग कैपिटल 45,000 माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल 5,400, माइनस करके आया 39,600। 27,000 माइनस 7,200, अमाउंट आया 19,800। 9,000 माइनस 9,000 तो हो गया नील। इसको हम लोग नाम लिखते हैं एक्सेस कैपिटल, मतलब कि इससे इनका पैसा इतना रुपया ज़्यादा है, इसके हिसाब से। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोनों का कैलकुलेशन के लिए दोनों का PSR लिखा, BSR से डिवाइड किया तो 13,200 एंड 4,950। इसको इससे डिवाइड किया तो वैल्यू 13,200 और ये वैल्यू 4,950। दोनों में से छोटा वैल्यू 4,950, उसको लिखते हैं हम लोग बेस कैपिटल। अभी बेस कैपिटल का जो वैल्यू आया, उस बेस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 4950 इंटू 3 14,850, 4950 इंटू 4 19,800। फिर ऊपर का जो एक्सेस था उसमें से प्रोपोर्शनल माइनस करके मिलेगा वो हमारा एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस। इससे इसका तो नील हो जाएगा, 19,800 माइनस 19,800 नील। इससे इसका पैसा इतना रुपया ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले किसको देंगे, इसको देंगे। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, पहला आउटसाइडर कौन था, क्रेडिटर था, 45 दे दिया। फिर पार्टनर लोन के अंदर कौन है, कर का और मित्रा का। ये दोनों अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला 27,000 एंड 18,000 और ये 45,000। ठीक है, तो ये हमने अमाउंट लिख दिया कर और मित्रा को। अभी पार्टनर कैपिटल को, यहाँ पे कैपिटल लिखना है, मैंने गलती से लोन लिख दिया है। पार्टनर कैपिटल को कैसे पेड करेंगे, इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर है, पहला किसको देना है, एक्सेस कैपिटल वाले को, कर को देना है कितना 24,750। फिर किसको, इन दोनों को देना है। इन दोनों का टोटल आ रहा है 34,650। इन दोनों का रेशियो 3:4 एंड फाइनल पे टू ऑल, तीनों को देना है 3:4:5 का रेशियो से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल के बाद हमें दूसरा अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कॉलम बनाने के लिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है ना, इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से हमारे कॉलम बनेंगे। तो कैसा कॉलम बनेगा, तो ये आपका कॉलम स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें पहला पर्टिकुलर, सेकंड बैंक, ये दो कॉलम हर क्वेश्चन में फिक्स 101% वैसा का वैसा ही आएगा।
मतलब ये 2 कॉलम तो आने वाला ही है, पर्टिकुलर तो हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते हैं और बैंक भी हर क्वेश्चन में लिखना ही है। आगे का कॉलम आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है, पहला क्रेडिटर, फिर पार्टनर लोन, फिर पार्टनर कैपिटल। क्रेडिटर का अमाउंट जो दिया है वो, पार्टनर लोन 2 है तो दोनों का लिखना है, कर और मित्रा, और कैपिटल 3 है तो तीनों का लिखना है, कर, मित्र, लहरी और मित्रा। ठीक है। अभी इसमें पहला ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है, बैंक का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लिखा, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है, बैंक पार्टनर लोन को दिया है और कैपिटल का वैल्यू दिया है, तो ये तीनों अमाउंट हमने, सॉरी 5 अमाउंट हमको जो दिया था वो लिख लिया। फिर अभी हमें पेमेंट करना है, तो पहला पेमेंट किसको करेंगे, पहला रियलाइजेशन कितना है 22,500। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन 22,500। अभी ये 22,500 फर्स्ट किसको पेड करना है, तो फर्स्ट पेड करना है क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को कितना देना है, 45,000 देना है, लेकिन मेरे पास उतना नहीं है, मेरे पास जितना है उतना दूंगा। कम पैसा है ना, तो जितना है उतना ही देने का। तो 22,500 है, उतना दे दिया, इसमें से चला गया मतलब माइनस होगा, इसको दे दिया मतलब इसमें से भी माइनस होगा, दोनों में से माइनस करना है। ये पैसा नील हो गया आपका। बैंक अगर नील हो गया तो सबका बैलेंस फाइंड आउट करके लिख देने का। तो 45 में से 22,500 माइनस किया, ये अमाउंट बचा, और इनका अमाउंट जो है वो का वही वापस रिपीट आएगा। ठीक है। अभी इसके बाद हमारा सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,500। तो ये आपका सेकंड रियलाइजेशन 40,500। तो मैं क्या करूँ, पहला मेरा क्रेडिटर को कितना देना है वो दे देता हूँ। तो क्रेडिटर को देना है 22,500, मेरे पास है, हाँ है, ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो कितना दूँ, जितना देने का है उतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। 22,500 है तो वो दे दिया। ये 22,500 देने के बाद कितना बचता है, 18,000 बचता है। अभी 18,000 जो बचा है वो क्रेडिटर को देने के बाद बचा हुआ है, तो क्रेडिटर को देने के बाद किसको देंगे, पार्टनर लोन को देंगे। तो पार्टनर लोन 2 है, दोनों में से किसको पहले दूँ, कर को दूँ या मित्र का दूँ। मैं कर को दे दिया तो मित्र को गुस्सा आएगा, इसको दे दिया तो इसको गुस्सा आएगा। आप अगर सोचोगे इसका ज़्यादा पैसा इसको पहले देते तो ये बोलेगा मैंने क्या पाप किया। तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन कैसे देंगे, तो इनका दोनों का जो रेशो है, रेशो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, इनका जो लोन का रेशो है उस रेशो के हिसाब से देना पड़ेगा। तो कैसा रेशो है, तो इसका पैसा 27,000 है और इसका 18,000 है, दोनों का टोटल करने का। दोनों का टोटल किया ना तो 45,000 आएगा। मेरे पास पैसा है कितना, 18,000। तो मेरे को क्या करना है, मुझे 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल कितना देना है, 45,000 देना है। उसमें से पहले वाले का कितना था, तो पहले वाले का 27,000 था। तो ये कैलकुलेट करोगे ना तो 18,000 देना है, ये वाला 18,000 डिवाइड बाय टोटल कितना देना है, तो टोटल वाला 45,000 इंटू 27,000, तो 27,000 इसका, तो इसका वैल्यू इतना आएगा। पे टू पार्टनर लोन 18,000 में से इसको दिया 10,800, और जो बचेगा वो इसको दे दो, या फिर आपको कैलकुलेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। सेम ये कैलकुलेशन 18,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 18,000, ये करोगे ना तो आपका वैल्यू आएगा 7,200। तो ये मेरा नील हो गया, ये नील हो गया, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे नील हो जाएगा। इसमें से माइनस किया तो इतना बचेगा, इसमें से माइनस किया तो इतना बचेगा, और इन तीनों का अमाउंट जो है वो का वही रहेगा। फिर अभी हमारा थर्ड रियलाइजेशन है 45,000। अभी 45,000 में से पहले किसको दूँ, तो पहला पार्टनर लोन को दूँ। तो पार्टनर लोन का टोटल कर रहा हूँ मैं, पार्टनर लोन का टोटल 16,200 प्लस 10,800, तो टोटल हो रहा है 27,000। मुझे कितना देना है पार्टनर लोन को, 27,000 देना है मेरे पास 27,000, हाँ है, ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूँ का कम दूँ, ज़्यादा नहीं देने का, जितना देना है उतना ही देंगे। 27,000 देना है तो 27,000 लिखा, और उसमें से अमाउंट जो उनका है उनको दे दिया। अभी 45,000 में से 27,000 उसको दे दिया, किसको दिया, पार्टनर लोन को दिया। तो फिर मेरे पास बचता है 18,000। अभी उस 18,000 में से किसको दूंगा पहले, तो कैपिटल को दूंगा। तो कैपिटल कौन, तीनों में से जिसको हमने जो नोट बनाया था, हमने नोट क्या बनाया था, हमने नोट बनाया था फर्स्ट पे टू कर को कितना देना है, 24,750। तो है क्या मेरे पास 24,000, तो नहीं है, मेरे पास है सिर्फ 18,000। तो मैं 18,000 दिया, किसको दिया है, कर कैपिटल को 18,000 दिया है। तो यहाँ पे 18,000 और कर के कॉलम में लिखना है 18,000। ठीक है। फिर बैलेंस खत्म हो गया तो नील 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 नील, इसमें से माइनस किया तो 27,000 9,000। अभी मेरा फोर्थ रियलाइजेशन 7,200। अभी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा।
आपको कर को देना था, कर को कितना देना था, कर को देने की बात हुई थी 24,750, लेकिन मेरे पास थर्ड रियलाइजेशन के टाइम पे सिर्फ 18,000 ही थे, तो मैंने उसको सिर्फ 18,000 ही दिया। तो अभी और उसको देना है ना, कितना देना है 6,750, तो वो मैंने अभी दे दिया। तो पे टू कर, पहले किसको दिया मैंने, कर को दिया 6,750, जो देना बाकी था वो दे दिया। ये देने के बाद बचता है मेरे पास 450, वो अभी किसको दूंगा, सेकंड पार्टनर, नेक्स्ट पे टू कर एंड लहरी। तो ये कर और लहरी को इनके रेशियो से 3:4 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 450 को। 450 को 3:4 मतलब इंटू 3/7 इंटू 4/7, तो ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। ये नील हो गया है, ये नील हो गया, तो सबका बैलेंस निकालने का, बैलेंस निकालने के बाद आपका आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका रियलाइजेशन खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हमने मैत्री को कुछ भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि अभी हमें और पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन पैसे हमारे ख़त्म हो गए, रियलाइजेशन ख़त्म हो गया, तो मैत्री को कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इतना ही आपका सम है। ओके।